नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के स्वास्थ्य विभाग को रीढ़ की तरह मजबूती प्रदान करने वाली संस्था बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू की 11 इकाई द्वारा पिछले 16 दिनों से लगातार धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं मंत्रालय के कान पर जू तक नहीं रेंगी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ तथा संचालित कुरियर संघर्ष समिति की गया इकाई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक मजदूर की भांति भी पारिश्रमिक हम लोगों को नहीं मिल रहा है। गया के जेपीएन अस्पताल परिसर में बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ ने आज 16 दिनों से उग्र प्रदर्शन जारी रखा है। बिहार सरकार के हर कार्य में आशा दीदियों पर दंभ भरने वाली नीतीश सरकार भी कुंभकर्ण निद्रा में चली गई है। प्रदर्शन कर रही आशा दीदियों ने कहा कि हम भारत की नारी फूल नहीं चिंगारी हैं। इस चिंगारी में सरकार को भी भस्म कर देने की मादा है। समय रहते सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो ईंट से ईंट बजा देने की धमकी आशा दीदी एवं फैसिलिटेटर संघ ने दी है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। गया शहर और प्रखंड के आशा कार्यकर्ताओं और कुरियर दोनों हड़ताल पर हैं। इन लोगों की मांग है कि इनका मानदेय भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में ये कार्य करें तो कैसे करें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन्हीं आशा कार्यकर्ताओं और कुरियर पर टिका हुआ है। अगर ये ना हो तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह चरमरा जाएगी। बावजूद इसके विडंबना देखिए कि इन मेहनतकश महिलाओं को उनका नहीं मिल पा रहा है मानदेय या फिर पारिश्रमिक। ऐसी स्थिति में जब कोरोना काल भी आया था तो उस वक्त भी इन लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया। आइए चलिए इन्हीं लोगों से मिलते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि क्यों इन लोग परेशान हैं और क्या चाहती हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? पहले अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं शोभा कुमारी आशा फैसिलिटेटर टाउन ब्लॉक से हूँ। हम लोग 11 जुलाई से हड़ताल पे हैं। हम लोग 9 सूत्रीय मांग लेकर बैठे हैं। जब तक हम लोग को 9 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, उसके एवज में थोड़ा थोड़ा करके प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हमें 21,000 का मानदेय चाहिए। हमारे साथ कुरियर भाई भी काम कर रहे हैं। ये दवा ले जाते हैं, उस साइकिल से ले जाते हैं और बहुत परेशानी से 90 रुपये शुल्क दिया जाता है एक साइड का। इनको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है लेकिन कुछ पैसा नहीं है, इसलिए इन्हें भी वेतन दिया जाए। आशा और कुरियर दोनों मिल के हम लोग यहाँ पर धरना पर हैं। हम लोग यहाँ दवाई नहीं उठने दे रहे हैं। जेपीएन अस्पताल में हम लोग जितना काम करते हैं उतना मजदूरी नहीं मिलता है। इसी चलते हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अभी तक इतना दिन हो गया, 16वां दिन, लेकिन सरकार को अभी तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। न कोई विभागीय हम लोग से मिलने आया है, न कोई नेता मिलने आया है कि आशा को क्या होना चाहिए, कुरियर को क्या होना चाहिए। आशा फैसिलिटेटर से भी 30 दिन का काम लिया जाता है और सिर्फ 20 दिन का भत्ता दिया जाता है। 20 दिन हटाकर हम लोग को आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का भत्ता दिया जाए। शोभा कुमारी। मैं अनीता वर्मा, आशा कार्यकर्ता। मैं यही कहना चाहूँगी, हम लोग जितनी बहनी हैं आशा, हम लोग से मतलब 24 घंटा काम लिया जाता है। कोई तो मतलब दिन में करते हैं, हम लोग को रात में भी ड्यूटी मिलता है। ड्राइवरी के साथ आना जाना, मतलब हम लोग को लिए जगह भी नहीं है ऐसा कि हम लोग बैठ सके। थोड़ा सा हम लोग को इज्जत कहीं नहीं मिलता है। हम लोग को कोरोना काल में भी पूरा कड़ा ड्यूटी लिया गया, उसमें आदमी ज़िंदगी मौत सब मतलब खेल हो रहा है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं। इलेक्शन आता है, हम लोग को उसमें भी काम लिया जाता है लेकिन उसका एक भी पैसा नहीं मिला। कोरोना काल में हम लोग सभी बहनों आशा इतना काम किए कि कितनी बहनें की मौत भी हो गया, लेकिन सरकार को अभी तक आँख नहीं खुली है कि इन लोग को मतलब सब कुछ इतना सुविधा देना चाहिए, चाहे कुछ इन लोग के पीछे मतलब करना चाहिए, कुछ नहीं है हम लोग को। इसलिए हम लोग अनिश्चित काल धरना पर बैठे हैं। जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होगी हम लोग मतलब धरना पर बैठे रहेंगे।
अभी और काम कुछ भी नहीं करेंगे, सब काम ठप कर दिए हैं। मेरा नाम अनीता वर्मा है, मैं आशा कार्यकर्ता नगर प्रखंड की। मैं बेबी कुमारी नगर प्रखंड गया की आशा हूँ। हमारा यही कहना है कि हम लोग अपने जान दे करके अपना जान देखते हुए रात बिरात कभी भी बाल बच्चा छोटा छोटा छोड़ करके और हम लोग रात दिन मरीज के पीछे रहते हैं, गर्भवती महिला के साथ चलते हैं। हम लोग को कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी आशा दीदी एक थी जो काम करते हुए डिलीवरी लाते होते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ सरकारी सोई हुई है, सरकार कहाँ सो गई? क्या उनके ऊपर कोई मिला, कुछ मिला, बाल बच्चे के लिए मिला? उनको क्या होता है, LIC जीवन बीमा होता है, वो भी बोले देने के लिए कि जीवन बीमा सरकारी देंगे 4 लाख रुपया, आज तक नहीं मिला। हमारी 4-5 बहनें नगर प्रखंड के डेट कर गईं, उनके लिए सरकार एक भी लिए नहीं सोचा। जो यहाँ अथी है लेबर मजदूर है, वो भी दिन भर कमाता है और सांझ के घर पैसा लेकर जाता है। हम लोग 400 रुपया 500 रुपया मिल रहा है, लेबर को मिलता है 400, मिस्त्री के मिलता है 700। और हम लोग कौन ऐसा काम कर रहे हैं? हम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को, तब पर भी वो लोग नहीं पैसा देते हैं। 9 महीना कमाते हैं और 9 महीना में 300 मिलता है, वो भी 300 रुपया गायब। अगर महिला चल गई, गर्भवती महिला मायके, तो वो भी पैसा पानी में चल गया, वो भी 300 रुपया नहीं मिला। बच्चा नानी घर चल गया, वो भी पैसा नहीं मिला। बच्चा बीमार है, उसमें भी नहीं मिला। तो हम लोग को कमीशन भी कहाँ दिया जा रहा है? अच्छा से कहीं नहीं दिया जा रहा है, कहीं पैसा नहीं है। इतना हम लोग कोरोना काल में अपना जीवन अर्पित करते हुए, दम मारते हुए जूझ रहे थे। जो AC में बैठते हैं, वो AC में बैठ कर के उनको कोरोना हो रहा था, वो नहीं निकल रहे थे। आवासा को कोई सुविधा नहीं था, गाड़ी तक बंद थी, फिर भी हम लोग पैदल जाते थे। पैदल जा करके सबको टीका लगवाए, सबको जांच करवाते थे, डिलीवरी ले जाते थे। डिलीवरी में रात दिन सोते थे, रहते थे। क्या उसका वेतन आज तक पैसा मिला? नहीं मिला। सरकारी वेतन को इसीलिए हम सरकार से नम्र निवेदन पूर्वक कह रहे हैं कि हम लोग को प्रोत्साहित राशि नहीं, हम लोग को सरकारी घोषित कर दिया जाए और कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मैं आशा कार्यकर्ता बेबी कुमारी। भाई हम लोग कुरियर आज तक काम कर रहे हैं, सिर्फ 90 रुपया में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कोई हम लोग को देखने वाला नहीं है। साइकिल से ले जाते हैं, वैक्सीन को और अच्छी तरह से सुरक्षित तरह से पहुंचाना पड़ता है। और 90 रुपया में आजकल दुनिया में कुछ है, किसी तरह से कोई मानदेय भी सही नहीं मिल पाता है। तो कैसे जाड़ा गर्मी बरसात, हम लोग को न एक तो रेनूकोट है, नहीं किसी तरह के LIC है, न किसी तरह का ये है। ले जाइए, और मधुआ मजदूर से भी ख़राब है। तो हम लोग को सरकार से मांग है कि किसी तरह से हम लोग को भी मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग इसी तरह चलते रहे, सरकार का सेवा करते रहे। सुनते हैं कि सब लोग कहते हैं मोदी जी, नीतीश कुमार की आप लोग तो समाज सेवक है। ठीक है, मैं समाज सेवक हूँ, लेकिन मोदी जी भी, कोई भी नेता भी समाज सेवक ही होते हैं। तो उन लोग का मानदेय मिलता है, पेमेंट मिलता है साल में एक बार। एक मजदूर घर से निकलते हैं तो दिन भर में आते हैं 500 रुपया लेके। हम लोग रेगुलर रात दिन एक करके काम करते हैं, हम लोग को क्यों नहीं मिलता? टुकड़ा टुकड़ा में क्यों कमीशन बांटा हुआ है? एक रोटी वहाँ, एक टुकड़ा वहाँ से, एक टुकड़ा वहाँ से, 4 भाग जब जोड़ेंगे तो एगो रोटी। क्या हम लोग के बाल बच्चे नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, पति नहीं है? मैं संजू कुमारी आशा हूँ नगर प्रखंड के। नगर प्रखंड कुरियर रामगिरा पासवान मेरा नाम हुआ। हम पिछले 15 साल से कुरियर का काम कर रहे हैं। 90 रुपया मिलता है एक साइड का। आज पेट्रोल 110 रुपया है। तो महंगाई इतनी बढ़ती हुई को देखते हुए हम लोग कैसे काम करें? उस पर भी समय पैसा नहीं मिलता है। उस पर भी 4 महीना 3 महीना 5 महीना हो जाता है तो पैसा मिलता है। तो घर से पूंजी लगाकर काम करे आदमी। अगर रोड पे दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं। विदाउट ये कहना चाहेंगे सरकार से कि हमें भी कुछ ऐसा हो, हम लोग को भी हो जाए कि हम लोग को भी रोजगार पैसा बढ़े, और ताकि हम लोग भी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। रामगिरा पासवान नगर प्रखंड। तो ये हाल है इन आशा कार्यकर्ताओं का और कुरियर का। एक मज़दूर से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए ये मजबूर हैं। आपको बता दें कि सरकार ऐसे लोगों पर न तो निगाह डालती है और न ही
कुछ ध्यान दे रही है। ऐसी स्थिति में जब कोरोना पीरियड में इन कुरियर और आशा कार्यकर्ताओं ने जब अपनी सेवाएं दी तो उन्हें पारिश्रमिक से भी वंचित रखा गया। क्या एक मजदूर से भी बदतर ये लोग हैं? ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग चरमराएगा तो ऐसी स्थिति में बिहार का स्वास्थ्य विभाग चरमराना निश्चित तय है और इसका पूरा जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों पर होगी। अब तक बिहार के लिए गया के जेपीएन अस्पताल से मैं विमलेंदु चैतन्य।